मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, जो कि जीविका से रिलेटेड है, रोजगार से रिलेटेड है, कैरियर से रिलेटेड है और प्रोफेशन से रिलेटेड है। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य देवता के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से प्रोफेशन है, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, जो कि सूर्य ग्रह के अधीन है। आज उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मान लीजिए कि आपने अपनी कुंडली की एनालिसिस किसी से करवाई, विश्लेषण करवाया, और फलाने एस्ट्रोलॉजर ने आपको एडवाइस किया कि आप सूर्य ग्रह से संबंधित किसी प्रकार का कार्य बनाएं या फिर सूर्य ग्रह से संबंधित क्षेत्र में अपना करियर बनाएं। तब आप सोचोगे कि सूर्य ग्रह से संबंधित क्या क्या कार्य हो सकते हैं, क्या क्या प्रोफेशन हो सकते हैं। तो उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग कुंडली की बात करें तो कुंडली में अगर हम करियर हाउस की बात करें तो करियर हाउस हम विचार करते हैं कुंडली के 10th हाउस से, जिसको हम कर्म स्थान भी कहते हैं। 10th हाउस दसम भाव, और दसम भाव के स्वामी दसवें से जातक के करियर का विचार किया जाता है। ये रूट हाउस है, मास्टर रूट हाउस है। उसके बाद सब कैटेगरी डिवाइड हो जाती है कि नौकरी करना है या बिजनेस करना है। अगर नौकरी को प्रधानता देनी है तो कुंडली में हम 10वें भाव के साथ साथ 6वें भाव और 6वें भाव की स्वामी की स्थिति को भी चेक करते हैं। और अगर बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तब हम कुंडली में 7वें भाव और 7वें भाव की स्वामी की स्थिति को भी चेक करते हैं, 10वें भाव के साथ साथ, और उनके सिग्निफिकेटर प्लैनेट की भी बात करते हैं। अगर नौकरी की बात करनी तो हम शनि ग्रह को चेक करेंगे, और अगर बिजनेस या व्यापार वगैरह को देखना है तो हम देखेंगे बुध ग्रह की स्थिति को। तो अगर कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत है, फेवरेबल है, और यह आपके करियर हाउसेस को प्रभावित कर रही है या आपके लग्न स्थान को प्रभावित करेगी। लग्न डायरेक्टली जातक के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सूर्य ग्रह आपके करियर हाउसेस को प्रभावित कर रहे हैं या लग्न स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, तब आप निर्णय ले सकते हैं, और सूर्य आपकी कुंडली में फेवरेबल ग्रह, कारक ग्रह, तब आप डिसीजन ले सकते हैं कि सूर्य ग्रह से संबंधित क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए, आजीविका के साधन तलाशने चाहिए, अपना प्रोफेशन तय करना चाहिए। ऐसी स्थिति कब कब हो सकती है? जब सूर्य ग्रह आपके दसम भाव को प्रभावित करते हो, या दसम भाव के स्वामी को प्रभावित करते हो, या फिर 7वां भाव 7वें भाव के स्वामी में, 6वां भाव 6वें भाव के स्वामी। तो इसमें क्या स्थिति हो सकती है? लेट्स सपोज मान लीजिए कि सूर्य ग्रह दसम भाव में स्थित है, या दसम भाव के ऊपर सूर्य की दृष्टि आ रही है, या दसम भाव के स्वामी दशमेश के ऊपर सूर्य की दृष्टि आ रही है, या फिर दशमेश और सूर्य की युति हुई है कुंडली में, या स्वयं खुद दशमेश सूर्य है, या दशमेश और सूर्य के बीच राशि परिवर्तन हो रहा है, या दशमेश और सूर्य समसप्तक दृष्टि संबंध योग बना रहे हैं। तो अगर एन केन प्रकारेण आपका लग्न स्थान या आपके कैरियर हाउसेस कुंडली में सूर्य द्वारा प्रभावित हो रहे हैं, और सूर्य आपकी कुंडली में एक फेवरेबल प्लैनेट है, तब आप सूर्य ग्रह से संबंधित क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, व्यवसाय का निर्धारण कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह के अंतर्गत आने वाले क्या क्या करियर हो सकते हैं, क्या क्या प्रोफेशन हो सकते हैं बिजनेस या व्यापार के बारे में। तो सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि सूर्य ग्रह को उनके करियर के बारे में निर्णय लेने से पहले हमें सूर्य ग्रह को थोड़ा सा भली भांति समझ लेना चाहिए। मैं तो 9 ग्रहों में अगर हम सूर्य ग्रह के डेजिग्नेशन की बात करें, सूर्य देवता की, तो इन्हें 9 ग्रहों में राजा का पद हासिल है। राजा वो होता है जो कि शक्ति के साथ साथ कूटनीति में भी समर्थ होता है। मंगल और सूर्य में यही अंतर है कि मंगल सेनापति प्लैनेट है, उनको टोटल बल पराक्रम दिखाना है, और एक राजा को शक्ति के साथ साथ उसे प्रशासन चलाना भी आना चाहिए। ये एक राजा को खूबी होती है जो कि सूर्य ग्रह के अंदर है। मतलब शक्ति समर्थ तो ही, और उन्हें प्रशासन करना भी आता है, शासन करना आता है। तो सूर्य ग्रह, जो भी व्यक्ति की कुंडली सूर्य प्रधान होती है, सूर्य ग्रह अगर उस कुंडली में मजबूत है, तो ऐसा व्यक्ति के अंदर सबसे पहली बात पॉजिटिव एटीट्यूड होती है। सबसे बड़ी चीज जो सूर्य ग्रह प्रदान करते हैं वो है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, आशावादी सोच। सूर्य ग्रह एनर्जी के कारक हैं, जीवन के कारक हैं। तो अगर आपकी कुंडली सूर्य प्रधान कुंडली है, सूर्य ग्रह मजबूत है, फेवरेबल है, तो आप हमेशा उमंग और उत्साह से भरपूर रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, कर्मठ रहोगे, मेहनती रहोगे, और हमेशा जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रहेगा, उमंग उत्साह से भरा हुआ मन रहेगा, और हमेशा जीवन को आप एक
आशावादी दृष्टिकोण से देखेंगे। ये सूर्य ग्रह आपको प्रदान करते हैं जब आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह फेवरेबल प्लैनेट होते हैं और मजबूत होते हैं, और आपके अंदर एक नायकत्व की, कह लीजिए कि नेचुरली अगर हम कहें, स्वाभाविक तौर पर कहें तो लीड करने की क्वालिटी, नायकत्व की भूमिका आपके अंदर स्वाभाविक तौर पर आ जाएगी अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है, फेवरेबल है। तो मान लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है, फेवरेबल है, तो ये आपके अंदर शासन करने की क्वालिटी दे देंगे, लीड करने की क्वालिटी दे देंगे, नायकत्व की भूमिका निभाने की क्वालिटी दे देंगे। और राजा, जो आप समझ सकते हैं कि नवग्रह में सूर्य ग्रह को राजा का पद हासिल है, और राजा क्या करता है, उसके ऊपर पूरी उसके राज्य की जिम्मेदारी होती है, उनके भरण पोषण की, उनकी सुरक्षा की। तो एक राजा का पद क्या होता है, बहुत ही जिम्मेदारी से भरा हुआ होता है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ पद होता है। तो जब आपकी कुंडली में सूर्य के गुण आ रहे हैं, आपकी कुंडली सूर्य प्रधान कुंडली है, या आपके करियर हाउस सूर्य से प्रभावित हो रहे हैं और सूर्य फेवरेबल ग्रह है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके अंदर लीड करने की क्वालिटी आ जाएगी, लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, एनर्जेटिक होंगे, मेहनती होंगे, आशावादी दृष्टिकोण होगा, प्लस आपको शासन चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, प्रशासन करना, शासन करना, ये सारी चीजें आपके अंदर बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगी। गवर्निंग प्लानिंग, मतलब गवर्निंग जो क्वालिटी होती है, गवर्न करना, कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, प्रशासन करना, शासन करना, ये सारी चीजें आपके अंदर बहुत अच्छी हो जाएगी। जो लोग की कुंडली सूर्य से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, सूर्य प्रधान कुंडली होती है, ऐसे लोग दूसरों को डायरेक्शन देना पसंद करते हैं रादर देन ऑर्डर्स लेना। मतलब किसी के द्वारा ऑर्डर लेना वो कब लाइक करते हैं, रादर देन वो दूसरों को ऑर्डर देना, कमांड देना, दूसरों को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये सारी चीजें सूर्य प्रधान व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है। तो मान लीजिए कि ये सारी खूबी कब आएगी, जब सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में फेवरेबल हो और करियर हाउस उसको प्रभावित कर रहे हो। तो सबसे पहले मैंने बात कही सूर्य ग्रह राजा के नवग्रहों में, तो राजा क्या है, सत्ता है, गवर्नमेंट है। तो जिनकी कुंडली में करियर हाउसेस सूर्य से प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी में जाने के अवसर, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य ग्रह सत्ता के कारक ग्रह है, गवर्नमेंट के कारक ग्रह है। अब उनका आपकी कुंडली में शुभ होना, करियर हाउस को प्रभावित करना आपके लिए सरकारी नौकरी के मार्ग खोल देगा। अगर आप नौकरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो जो उच्च स्तरीय प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होती हैं, जहां पे आपको गवर्न करना है, शासन करना है, प्रशासन करना है, दूसरों को डायरेक्शन देना है, दूसरों को रेगुलेट करना है, दूसरों को कंट्रोल करना है, दूसरों पे अपना प्रशासन चलाना है, शासन चलाना है, तो वो सारी चीजें, जैसे उच्च स्तरीय जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, उनके अंदर आपके लिए जाने के लिए बड़े रास्ते सुगम हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह आपके करियर हाउसेस को प्रभावित कर रहे हैं, और आपको सफलता भी अच्छी मिलेगी। आप मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, मजिस्ट्रेट वो जिसे कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, शासन करना है, प्रशासन करना है, दूसरों को डायरेक्शन देना है, पनिशमेंट देनी है, क्योंकि ये सारा काम राजा का होता है। इसी तरह के संबंधित जो कार्य होते हैं, आप इसको ये देख सकते हैं, चाहे आप ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी है, डिपेंड करेगा कि कुंडली की ओवरऑल क्वालिटी क्या है। तो व्यक्ति लोकल लेवल पे किसी प्रकार की लीडरशिप क्वालिटी अपने पास रखता होगा। अगर सूर्य भी मजबूत है कुंडली में, करियर हाउसेस को प्रभावित कर रहे हैं, और कुंडली की सारी स्थितियां मजबूत है, तो व्यक्ति अपर लेवल पे आकर के लीड करने वाली क्वालिटी अपने अंदर ले लेगा। जैसे वो एमपी, एमएलए या सीएम या पीएम तक भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ओवरऑल कुंडली की क्वालिटी कैसी है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में जा सकता है। राजनीति क्या है, राजनीति के माध्यम से व्यक्ति सत्ता में जाता है, गवर्नमेंट में जाता है, और सूर्यदेव गवर्नमेंट के कारक ग्रह है, गवर्नेंस के कारक ग्रह है। तो आप चाहे अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, तो जो उच्च स्तरीय प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, आप उसमें जा सकते हैं। और अगर आप खुद गवर्नमेंट के अंदर आना चाहते हैं, शासन के अंदर आना चाहते हैं, प्रशासन के अंदर आना चाहते हैं, तो चूंकि सूर्य ग्रह गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप राजनीति में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली सूर्य प्रधान कुंडली है। सोने से संबंधित काम, सोना, भाई राजा के पास खजाना होता है, तो जो व्यक्ति सोने से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, जो जौहरी होते हैं, सोनार वगैरह होते हैं, अगर हम व्यापार की बात करें, तो सोने से संबंधित जो वर्क होता है, उनकी ट्रेडिंग, उनके फॉर्मेशन, उनकी प्रोडक्शन, उनकी सेलिंग, परचेजिंग,
ये सारे काम व्यक्ति अपना काम करके जीवन में जीविकोपार्जन कर सकता है। जौहरी हो सकता है। फाइनेंसर, जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं, फाइनेंसर जो होता है, क्योंकि राजा के पास खजाना है, कोष है, तो जो फाइनेंसर का काम कौन करेगा? जो कि समर्थ होगा, जिसके पास कोष है। तो जो फाइनेंसिंग वर्क है, ये भी सूर्य ग्रह के क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। औषधि, मेडिसिन जो डिपार्टमेंट है, जो मेडिसिनल डिपार्टमेंट है, आइदर प्रोडक्शन, आइदर सेलिंग परचेजिंग, आइदर मार्केटिंग मेडिसिन की, औषधि निर्माण करना, मेडिसिन के प्रोडक्शन करना, ये सारी चीजें औषधि से संबंधित जो काम है, मेडिसिन से संबंधित जो काम है, चाहे उनकी प्रोडक्शन, चाहे उनकी सेलिंग परचेजिंग, चाहे उनकी सप्लाई, उनकी मार्केटिंग, इनसे संबंधित कार्य भी सूर्य के अधीन अंतर आता है। चिकित्सा का क्षेत्र है, डॉक्टर है, अगर मंगल वगैरह सपोर्ट मिल जाए तो डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है। और सूर्य ग्रह किस चीज के कारक ग्रह है? प्रकाश के कारक ग्रह। कुंडली के जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव के कारक तत्वों को प्रकाशित कर देंगे, प्रकाश है इनके अंदर बहुत ज्यादा। और जब हम लोग शोध की बात करते हैं, किसी प्रकार की रिसर्च की बात करते हैं, किसी प्रकार के गुण विषयों को जानने की बात करते हैं, किसी प्रकार के रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफेशनल की बात करते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क की बात करते हैं, तो हम कुंडली के अष्टम भाव को देखते हैं, नवम भाव को देखते हैं, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज, ये भाव है जो आपके अंदर शोध करने की क्वालिटी, रिसर्च करने की क्वालिटी, साइंटिफिक अप्रोच प्रदान करना, इनके लिए इन भावों को देखते हैं। तो अगर सूर्य चूंकि प्रकाश के कारक ग्रह है और अष्टम भाव आपका अंधकार है, पाताल है, वहां पे अगर सूर्य ग्रह बैठे हैं, आपके करियर हाउसेस को प्रभावित कर रहे हैं, तो आप जीवन में गूढ़ रहस्यों को समझ पाएंगे, रिसर्च सेक्टर में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, आपके अंदर साइंटिफिक अप्रोच होगा, साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, और आप एक अच्छे सफल वैज्ञानिक हो सकते हैं, रिसर्च प्रोफेशनल हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह आपको शोध करने की क्वालिटी भी प्रदान करता है। वो प्रकाश के कारक है, कुंडली के जिस भाव में बैठेंगे उसके कारक तत्वों को प्रकाशित कर देंगे। निर्देशक, डायरेक्टर, क्योंकि सूर्य ग्रह कौन है? राजा के समान ग्रह है। ऐसे व्यक्ति कमांड लेना पसंद नहीं करते, कमांड देना पसंद करते हैं, दूसरों को डायरेक्ट करना पसंद करते हैं, दूसरों को दिशा निर्देश देना पसंद करते हैं, दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों को रेगुलेट करना। तो जो किसी प्रकार का निर्देशक संबंधी वर्क है, चाहे वो किसी फैक्ट्री के डायरेक्टर हो सकते हैं, किसी मंत्रालय में डायरेक्शन की भूमिका में हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हो सकते हैं, फिल्म के डायरेक्टर हो सकते हैं, किसी प्रकार की बड़ी कंपनी में किसी प्रकार के बड़े अंपायर के डायरेक्टर हो सकते हैं, क्योंकि जहां पे दूसरों को डायरेक्ट करना है, निर्देश देना, उनको गाइडलाइंस देनी है, उनको कंट्रोल करना है, ये सारा कार्य सूर्य ग्रह के अंतर्गत आता है, क्योंकि उनका काम है प्रशासन करना, शासन करना। तो ये जो निर्देशक का जो वर्क है, डायरेक्शन का जो वर्क है, ये भी सूर्य ग्रह के अंतर्गत आता है, चाहे वो फिल्म का डायरेक्शन हो, या बोर्ड किसी अंपायर या किसी फैक्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर हो, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, या किसी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस हो, पीसीएस हो, जहां पे उसे दूसरों को डायरेक्ट करना है, दूसरों को कंट्रोल करना है, दूसरों के ऊपर शासन चलाना है, उन्हें गवर्न करना है, वो सारे वर्क जहां पे किसी प्रकार की गवर्निंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रशासन हो, शासन हो, ये सारे वर्क सूर्य ग्रह के अधीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसा व्यक्ति के अंदर, ऐसा व्यक्ति लीडर हो सकता है। भाई अगर राजनीति में जा रहे हैं तो अगर वो सूर्य प्रधान कुंडली है तो ऐसा व्यक्ति अगुआ बनकर रहेगा, हर चीज में आगे बढ़कर रहेगा, उसके अंदर स्वाभाविक तौर पर लीडरशिप क्वालिटी होगी, नायकत्व की भूमिका होगी। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति आईएएस हो सकता है, पीसीएस हो सकता है, जो आपके जो गवर्नमेंट्स के जो मंत्रालय होते हैं, जल मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, रेल मंत्रालय, तमाम तरह के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, मंत्रालय जो होते हैं, ऐसा व्यक्ति उसमें जाकर के किसी प्रकार के कैबिनेट के पद पे हो सकता है, या वहां पे किसी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल डेजिग्नेशन पे हो सकता है, प्रशासनिक स्तर पर हो सकता है, शासनिक स्तर पर हो सकता है, वो जहां पे उसे गवर्न करना हो, रेगुलेट करना हो, कंट्रोल करना हो। सचिवालय, सेक्रेटरियल जो डिपार्टमेंट है, उसमें ऐसा व्यक्ति हो सकता है। ये सारी फील्ड सूर्य ग्रह के अंतर्गत आती है। सीईओ, किसी भी अंपायर का, किसी भी बिजनेस टाइप कह लीजिए कि बड़ी फैक्ट्री वगैरह का ऐसा व्यक्ति सीईओ हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जहां पे उसे कंट्रोल भी करना है, प्लानिंग भी करनी है, गवर्न भी करना है, वो सारा काम सूर्य ग्रह के अंतर्गत आ गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर हो सकता है, ऐसा व्यक्ति रोल मॉडल हो सकता है,
दूसरों लोगों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति इन्फ्लुएंसर की भूमिका में हो सकता है, जो दूसरे लोग को मोटिवेट करते हैं, जो तो मोटिवेटर होते हैं, स्पीकर होते हैं, दूसरों को प्रेरित करने के लिए, उनके अंदर उत्साह, उमंग भरने के लिए। क्योंकि सूर्य ग्रह सबसे सर्वप्रथम व्यक्ति के अंदर आशावादी दृष्टिकोण देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति रोल मॉडल हो सकता है, आइडियल हो सकता है, इन्फ्लुएंसर हो सकता है, मोटिवेटर हो सकता है। और चूंकि सूर्य ग्रह शक्ति के भी कारक रहे, एनर्जी भरपूर देते हैं, तो जो एडवेंचरस वर्क है, अगर कुंडली में मंगल की भी अच्छा सपोर्ट मिल गया, तो ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार के एडवेंचरस वर्क में, कोचिंग करना, दूसरों को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, किसी प्रकार के एडवेंचरस वर्क में इन्वॉल्व होना भी, जो बहुत लोग होते हैं पर्वतारोही होते हैं, जिस फील्ड में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रह क्या प्रदान करते हैं, एनर्जी के कारक ग्रह, लाइवलीहुड प्रदान करते हैं, जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। तो एडवेंचरस वर्क वही कर सकता है जिसके अंदर ऊर्जा हो, रिस्क लेने की पावर हो, क्षमता हो। तो ये सूर्य ग्रह भी प्रदान कर सकते हैं अगर मंगल की कुंडली में स्थिति अच्छी रहेगी तो। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, भाई राजा का क्या होता है, राजा देखिए, राजा में और मंगल में क्या अंतर है, सूर्य और मंगल में क्या अंतर है। सूर्य ग्रह राजा है जिन्हें शक्ति सामर्थ्य भी होना है और डिप्लोमेसी भी करनी है, और मंगल ग्रह सेनापति, उन्हें टोटल बल पराक्रम दिखाना है। तो यही एक फर्क आ जाता है सूर्य और मंगल में, कि सूर्य ग्रह को पावर के साथ साथ शासन के गुण, प्रशासन के गुण और गवर्निंग बॉडीज के भी, मतलब गवर्निंग के जो कला है वो भी, डिप्लोमेसी जो कला है वो भी एक राजा के अंदर होनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से संबंधित डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे किसी प्रकार की स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना कौन करता है, किसी बहुत ही उच्च स्तरीय डेजिग्नेशन का व्यक्ति किसी प्रकार की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो इसके लिए सूर्य ग्रह जहां पे किसी प्रकार की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से संबंधित वर्क हो, स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन हो, जैसे आर्मी में किसी प्रकार का आप जो बैटल वगैरह देखते हैं तो वहां पे स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, जो कि बहुत ही हायर लेवल के डेजिग्नेशन के व्यक्ति लेते हैं। तो वो सारी डेजिग्नेशन भी सूर्य ग्रह के अधीन क्षेत्र के अंतर्गत आ गई। अब जैसे रॉकेट भेजना है अंतरिक्ष में, तो उसमें भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जहां पे अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गई, किसी प्रकार की प्लानिंग फॉर्मेशन करनी है, उसको रेगुलेट करवाना है, उसे इंप्लीमेंट करवाना है, अमली जामा पहनवाना है, तो वो सारी डेजिग्नेशन सूर्य ग्रह के अंतर्गत आ गई। चावल का व्यापार, राइस का व्यापार, आलमंड्स का व्यापार, अगर व्यापार की बात करें, राइस का व्यापार, आलमंड्स का व्यापार, चिलीज का व्यापार, मिर्ची का व्यापार, फॉरेन एक्सचेंज, इनसे संबंधित काम भी सूर्य ग्रह के अधीन आ गए। रिजर्व बैंक, भाई राजा के पास क्या होता है, कोष का अधिकार होता है, राजा को राजकोष भी मैनेज करना होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज, रिजर्व बैंक, क्योंकि राजा को ही संभालना है सारी चीजें, तो रिजर्व बैंक से संबंधित जो नौकरियां होती हैं वो भी सूर्य ग्रह के अधीन के अंदर आ गई। स्टॉक एक्सचेंज, इनमें भी, लेकिन पद किस टाइप की, एग्जीक्यूटिव लेवल के पद, जहां पे डायरेक्शन देना हो, कंट्रोलिंग करना हो, गवर्न करना हो, एडमिनिस्ट्रेशन करना हो। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो नौकरी पेशे होते हैं उनमें जाकर के सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यापार की बात करें तो कि सूर्य ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं नारंगी कलर को, तो संतरे का व्यापार हो गया। मेडिसिनल हर्ब्स, औषधि बनाने के लिए जो हमारी जड़ी बूटियां होती हैं, जो पेड़ वगैरह जो औषधि बनाने में, औषधि निर्माण में जिनका यूज होता है, उनसे संबंधित वर्क, उनके प्रोडक्शन, उनके सेलिंग परचेजिंग, उनकी मार्केटिंग, उनकी सप्लाई, उनका प्रोडक्शन, ये सारे वर्क भी सूर्य ग्रह के अंतर्गत आ गए। फॉरेस्ट से रिलेटेड जो एग्जीक्यूटिव लेवल की जो डेजिग्नेशन होती है, जहां पे गवर्निंग इन्वॉल्व हो, प्रशासन इन्वॉल्व हो, एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो, फॉरेस्ट से रिलेटेड वो सारे एग्जीक्यूटिव लेवल के डेजिग्नेशन सूर्य ग्रह के अधीन आते हैं। आर्मी कमांडर हो सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रह को डायरेक्ट करना है, दूसरों को कंट्रोल करना है, दूसरों को मैनेज करना है, तो ये आर्मी कमांडर ऐसा व्यक्ति हो सकता है। फॉरेन मिनिस्टर हो सकता है, विदेश मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि उसे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं देश के, जो दूसरे देशों के साथ संबंध मेंटेन करना है, जिसमें हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें कंट्रोलिंग का और प्लानिंग का और स्ट्रेटजी डिसाइडिंग का ये सारा चीज अधिकार है। तो विदेश मंत्री, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इन्वॉल्व है, तो ये भी सूर्य ग्रह के अधीन आ गया। एम्बेसी एंड काउंसिलेट में किसी प्रकार का एग्जीक्यूटिव लेवल का जो होते हैं, दूतावास होते हैं, काउंसिलेट वगैरह होते हैं, इसमें किसी प्रकार का एग्जीक्यूटिव लेवल का पद भी जहां तक
सूर्य ग्रह के अधीन के आता है, इसमें जातक इस तरह के पदों पे काम करके सफलता प्राप्त कर सकता है। लोकल लेवल पे बात की जाए, क्योंकि ये लीडरशिप क्वालिटी देता है, तो लोकल लेवल पे बात की तो ऐसा जातक पार्षद हो सकता है, थोड़ा और बढ़ जाए तो एमएलए हो सकता है, एमपी हो सकता है, मेयर हो सकता है। वो सारे पद जहां पे प्रशासन इन्वॉल्व हो, एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो, शासन इन्वॉल्व हो, वो सारे क्षेत्र सूर्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और ये आपको रिसर्च फील्ड में सूर्य ग्रह प्रकाश शिखारक है। शोध से संबंधित हाउसेस में बैठ गए, रिसर्च से संबंधित हाउसेस बैठ गए 9th हाउस में, अष्टम भाव में, तो आप एक अच्छा साइंटिस्ट बना सकते हैं, अच्छा रिसर्चर बना सकते हैं, पीएचडी स्कॉलर बना सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य प्रधान कुंडली है और रिसर्च हाउसेस को अगर सूर्य ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह आपके करियर हाउसेस को प्रभावित कर रहे हैं और फेवरेबल है, तो आप निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होंगे। क्योंकि राजा क्या है, उसके पास महत्वाकांक्षा होती है, अपने राज्य को मैनेज करना है, अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी करना है। तो सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में अगर फेवरेबल है तो आपको उच्च महत्वाकांक्षा देंगे, हायर विशेष, और उनको अमली जामा पहनाने की शक्ति भी देंगे, तो आप शक्ति समर्थ भी होंगे। तो ये था मित्रों आज का हमारा एपिसोड सूर्य ग्रह के ऊपर, उनके संबंधित करियर के ऊपर। एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।